नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। दरअसल ओवैसी ने खेल कर दिया। ओवैसी आपको पता है एआईएम के जो अध्यक्ष हैं, हैदराबाद से सांसद हैं। वो बात अलग है कि इस बार उनको भी सांसदी बरकरार रखने के लिए लाखों चने चबाने पड़े। लेकिन इस बार ओवैसी ने खेल कर दिया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और अखिलेश यादव हकलान हैं। इधर बीएसपी के साथ ओवैसी का गठबंधन लगभग लगभग तय है और ओवैसी की काट दरअसल अखिलेश यादव तोड़ने में लगे हैं, जो उनको मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। उधर योगी आदित्यनाथ बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं योग ओवैसी के इस पैतरे से, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरीके से बदल रही है उसको लेकर सपाइयों में खलबली है, कांग्रेसियों में मनचली है और इधर बीजेपी वालों में बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है। तो बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि अगर ओवैसी का ये खेल चल गया तो वाकई गणित बदल जाएगा उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में 27 का सरताज या 27 के सत्ताधीश वापसी अगर योगी आदित्यनाथ करते हैं, अगर माफ कीजिएगा, अगर तो है ही नहीं, वापसी योगी आदित्यनाथ करते हैं तो इसका श्रेय क्या उत्तर प्रदेश की सुधी जनता को जाएगा, और थोड़ा सा क्रेडिट, बहुत थोड़ा सा क्रेडिट जो है वो ओवैसी को भी देना चाहिए। आज इसी मुद्दे को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप लोगों से उम्मीद है और ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है यूपी न्यूज लाइव 87, आप कृपया करके उसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि रोज नित नए वीडियोस अलग अलग मुद्दे पर, अलग अलग प्रसंगों को लेकर आप तक पहुंचता रहे। दरअसल अब ओवैसी के खेल पर मैं आता हूं। दरअसल ओवैसी ने थोड़ा इसका इतिहास भी समझिए। बिहार के चुनाव में ओवैसी ने तेजस्वी और राहुल गांधी यानी कांग्रेस से कहा, आरजेडी और कांग्रेस से कहा कि दरअसल हम आपके साथ आना चाहते हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कृपया हमें भी अपने संगठन में, अपने अलायंस में भागीदारिता दें। तेजस्वी कूद पड़े। तेजस्वी सीधे तौर पर, या फिर कांग्रेस भी सीधे तौर पर ओवैसी को उस अलायंस में लाना नहीं चाह रही थी, और ऐसा हुआ भी। और एक बहुत बड़े पैमाने पर जो गोल टोपी का वोट है बिहार में, उसे, और वो भी चिकन नेक का जो इलाका है, वहां पर गोल टोपी ने बहुत बड़े पैमाने पर वोट कैप्चर किया और उनके अच्छे खासे विधायक भी आ गए। वो बात अलग है कि वो 2 बाइक्स में बैठकर विधायक जा सकते हैं, इससे ज्यादा संख्या उनकी नहीं है। लेकिन ओवैसी ने डेंट तो बहुत बड़ा किया। ओवैसी ने डेंट तेजस्वी को भी किया और कांग्रेस को भी किया। वही पैतरा दरअसल ओवैसी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस को सीधे तौर पर कहा था कि मुझे भी संगठन अपने अपने इस अलायंस में शामिल कीजिए, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अखिलेश की सिट्टी पुट्टी इसलिए गुम हो गई क्योंकि ओवैसी का जो, या अखिलेश का जो बेस वोट है, यानी कि MY, मुस्लिम और यादव उनके साथ एकजुट खड़ा है। लेकिन अगर ओवैसी को वो कुछ सीटें देते हैं तो ओवैसी को अखिलेश उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश कर देंगे, और जो वोट कट के जाएगा ओवैसी के पास, इसमें बहन जी का भी बहुत बड़ा गेम है, वो भी मैं समझाऊंगा। लेकिन जो वोट कट कर जाएगा ओवैसी और बीएसपी या आजाद पार्टी, यानी कि वो आपका चंद्रशेखर रावण, या फिर दूसरी तरफ कहा जाए अखिलेश यादव, इनके बीच जो वोट कट कर जाएगा उसका एक बड़ा फायदा ओवैसी को मिलेगा और ओवैसी स्टैब्लिश हो जाएंगे। इस, और देखिए अखिलेश यादव के पास वोट भी तो MY का ही है, मुस्लिम और यादव, और अगर ओवैसी स्टैब्लिश हो जाते हैं
तो आने वाले चुनाव में ओवैसी अच्छी बार्गेनिंग करेंगे और ओवैसी एक एस्टेब्लिश पार्टी उनकी आईएम हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो अखिलेश ने तो किनारा कर दिया, कांग्रेस ने भी किनारा कर दिया। कांग्रेस इस बीच बात कर रही थी आजाद पार्टी यानी कि चंद्रशेखर रावण के साथ, लेकिन ओवैसी को बेहतर सीटों की शेयरिंग, बेहतर वोट बैंक, बेहतर स्टैंड बाय या फिर कहा जाए कि वोटों के गणित के हिसाब से बीएसपी बड़ी बड़ी सजग और सहज नजर आई। यानी कि ओवैसी की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन बस होने को है, ये सूत्र बताते हैं। ये बता रहे हैं कि दरअसल एक राउंड की मीटिंग बसपा सुप्रीमो और ओवैसी के बीच हो चुकी है। ये चीजें निर्धारित हो चुकी हैं कि इतनी सीटों पर बात की जा सकती है, इतनी सीटों पर ये गणित रहेगा और इतनी सीटों का ये गणित पर बात की जा सकती है। यानी ओवैसी अगर बीएसपी के साथ मिलकर लड़ते हैं तो अखिलेश तो एक तौर पर फंस ही रहे। समझिए, बीएसपी ने जैसे अपना गियर चेंज किया है और बीएसपी अब मुस्लिमों को रिझाने के पीछे लगी है और मुस्लिमों और ब्राह्मणों को बीएसपी वापस लाना चाहती है। आपको पता है कि मायावती जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उनके मुख्यमंत्री काल में ब्राह्मणों ने, अपर कास्ट ने, मुस्लिमों ने और बाकी भी लोगों ने बहुत अच्छा वोट दिया था। 204 या 205 सीटें बीएसपी जीत के लाई थी और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। और इस बीच अगर बीएसपी के साथ ओवैसी का गठबंधन होता है तो बीएसपी के वोट पड़ेंगे। हो सकता है बीएसपी, क्योंकि एक ही सीट बीएसपी के पास थी, हो सकता है कि बीएसपी के का जो वोटर है यानी कि एससी एसटी समाज में जो जाटव बिरादरी है, जो जाटव समाज है, उसका फायदा भीम और मीम का फायदा ओवैसी को मिलेगा और मीम का फायदा मतलब भीम का फायदा ओवैसी को मिलेगा और मीम का फायदा बीएसपी को मिलेगा। ओवैसी भी कुछ सीटें जीत सकते हैं, 2-4 सीटें, और बीएसपी भी अपना सूखा समाप्त करके 5-7 सीटों पर, 10 सीटों पर आ सकती है। इतना तो आप मान के चले, क्योंकि गिरे से गिरा बीएसपी के पास 17-18 के आसपास वोट रहता है प्रतिशत। बुरे से बुरे कंडीशन में 12-13 से नीचे नहीं जाता वो, मतलब जो उनका वोटर है बीएसपी का वो उनके साथ लगा रहता और जमा रहता और इसमें कोई दो राय नहीं। और जो मुस्लिम वोट बैंक या मुस्लिम वोट बीएसपी को मिलेगा उसका फायदा दोनों को मिलेगा। इस बीच चंद्रशेखर रावण, दरअसल अब चंद्रशेखर रावण के अखिलेश यादव को पसंद आने लगे। यानी कि चंद्रशेखर रावण का झुकाव या फिर कहा जाए कि एक और समीकरण बनने को जा रहा है जिसपे चंद्रशेखर रावण को हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अपने साथ मिला ले। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर रावण नगीना से सांसद है। चंद्रशेखर रावण जाटव पॉलिटिक्स करते हैं, एससी एसटी पॉलिटिक्स करते हैं, भीम और मीम की पॉलिटिक्स करते हैं, मायावती के विरोध में खड़े हैं, मायावती के साथ, मतलब मायावती का ही वोट उनका वोट बैंक है। तो जो वोट बैंक बीएसपी को जाने जाएगा 2024 में वो समाजवादी को मिला था, लेकिन जो वोट बैंक अब बीएसपी को जाएगा उसमें बहुत बड़ा चंक चंद्रशेखर रावण ला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाएंगे, और खास तौर से संभल हो, नगीना हो, बिजनौर हो, वहां पर चंद्रशेखर रावण गोल टोपी यानी कि मीम के बीच भी, भीम के बीच तो थोड़ी बहुत उनकी लोकप्रियता है, लेकिन मीम के बीच भी उनकी एक्सपेक्टेशंस एक्सेप्ट उनको लोग कर रहे हैं। और अब मजबूरी अखिलेश यादव की चंद्रशेखर रावण को अपनी पार्टी या फिर अपने गठबंधन में लेने की आन पड़ी है। क्योंकि एक दौर की तो मीटिंग हो चुकी है, अगर दूसरे दौर की मीटिंग में बीएसपी और ओवैसी के बीच गठबंधन बनता है और वो अपनी सीटें क्लियर कर देते हैं और वो आने वाले चुनाव में एक साथ खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान अखिलेश यादव, कांग्रेस
को होगा, लेकिन इसका सीधे तौर पर फायदा योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ प्रबल, पिछले 9 वर्षों में वो प्रबल तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे हैं। कानून व्यवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, शासन प्रशासन को लेकर, लाभकारी योजनाओं को लेकर, लाभार्थी वर्ग को लेकर और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की एक अनुपम छवि जो योगी आदित्यनाथ में बनती है, वो बाकी किसी और व्यक्ति में बन नहीं रही। और वो डेंट राम मंदिर पर भी नहीं हो पा रहा। राम मंदिर प्रकरण का योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी पे डेंट हो नहीं पाए। क्या करेंगे अखिलेश, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये खबर आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।